तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो राम राम सभी को। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैमिली की जो कि चारों तरफ से कंट्रोवर्सी से घिर गई है, वो भी अपनी ही वजह से। इनको कंट्रोवर्सी करने वाला कोई और नहीं है। तो ये एक ऐसी फैमिली है जो खुद ही कंट्रोवर्सी में ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रोवर्सी में फंसती चली गई है, जिसको कंट्रोवर्सी में लाने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद की अपनी ही फैमिली है। ठीक है, एक होता है कि एक कहावत है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, फिर हम तो इंसान हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना, वो सब अपनी अपनी ईगो की वजह से सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है और कुछ नहीं है। कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, फैमिली में कुछ नहीं है। कमी है तो सिर्फ ईगो की। ईगो इतना आ गया है किसी के अंदर कि अपनी ईगो के चलते लोगों ने एक दूसरे को, अपने ही फैमिली को एक दूसरे को नीचे दिखाना शुरू कर दिया है। एक बात होती है, जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम किसी को बोल देते हैं, किसी बाहर वाले के बंदे को बोल दिया, पता नहीं वो हमें आने वाले टाइम में मिलेगा नहीं मिलेगा, या उससे कभी मेरी मुलाकात होगी नहीं होगी, तो उसको कुछ हम गलत सलत बोल भी देते हैं। पहले तो बोलना नहीं चाहिए, कभी निकल भी जाता है। लेकिन जब अपनी फैमिली होती है ना, तो उसको जो भी हम वर्ड बोले ना, वो सोच समझ के बोलने चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में ना एक फैमिली होती है जो काम आती है। अदरवाइज बाहर का कोई पर्सन आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। अपना जो रिश्ता होता है ना, जो अपना परिवार होता है, वो ही आखिर में आकर साथ देता है। लेकिन अगर तुम उसी के साथ अपनी बिगाड़ लोगे ना, तो तुम नुकसान में जाओगे, फायदे में कभी नहीं जाओगे। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है नीतू लखन, मतलब लखनीत फैमिली के साथ। पाई और भम्मू, देखो जितनी भी बातें हो गई हैं, जैसे कल गोलू ने वीडियो बनाई, कीर्ति ने घर छोड़ के चली गई, बहुत सारी जो कमेंट हैं जो पाई करते हैं लोगों के चैनल्स पर जा जाके। वैसे तो पाई के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है उनके पास, वो खुद बोलते हैं। लेकिन उनके पास दूसरों की वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट करने बहुत जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, जितना वो लोग अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं ना वीडियो में, हम ये दान करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी सच्चाई भी लोगों को साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। ठीक है, नीतू और लखन आज तक चुप हैं, उन्होंने कभी भी किसी बात को लेकर ऑन कैमरा बात नहीं की है। अब जाके लखन ने एक कमेंट पिन किया था अपनी वीडियो पर, जहाँ से उसने बताया था कि उसको उसके घर वाले पेशाब से पैदा हुआ, अपनी बेटी तक को गाली देते हैं। नीतू की फैमिली को, उसकी बहन के कैरेक्टर को लेकर, नीतू की फैमिली को लेकर जो भी उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि एक आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा, चाहे वो माँ बाप हो या बहन भाई हो, एक आदमी कहाँ तक सहन करेगा। जितना लखन और नीतू जितना चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उतना ही बढ़ावा दे रहे हैं कि अपनी फैमिली का खुद ही इशू बना रहे हैं। जब ये लोग खुद ही अपनी कंट्रोवर्सी ऑन कैमरा लाएंगे, तो लोग उस पर क्यों नहीं बोलेंगे। बोलने का अधिकार हर किसी को है। फिर बोलते हैं कि पर्सनल क्यों जाते हो। जब आप लोग अपनी पर्सनल, देखो किसी ने कोई, ये तो है नहीं किसी ने वहाँ कैमरे लगवाए हुए हैं और सारी बातें सुनते हैं, या फिर वहाँ कोई जासूस छोड़े हुए हैं किसी ने। जो भी कुछ बोलते हो आप लोग बोलते हो, और आपके ही जरिए लोग बोलते हैं और सब सच्चाई सामने आ जाती है। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा, आपके बारे में क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि आप अपनी जो वो बातें हैं ना, खुद ही लीक कर रहे हो। ठीक है, आप मतलब कि जिनसे लड़ाई है नीतू और लखन की, राजा वो खुशी विवेक, उनसे जाके आपने पैचअप कर लिया। आपस में एक दूसरे को अनफॉलो करना, फॉलो करना, एक दूसरे के बारे में उल्टे सीधा बोलना। मतलब नीतू लखन ने कभी नहीं बोला, मैं उनको बोलती हूँ, उन लोगों ने कभी नहीं बोला, कभी सफाई नहीं दी। ठीक है, और अब तो पाई ने हद ही कर दी कि लोगों के चैनल पे जाके उनको धमकियाँ देना, उनके खिलाफ कहना कि केस करवा देंगे, उनको बोलना कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम लखन के गुलाम हो। ये अंकल, गुलाम कोई किसी का नहीं है। जो कुछ देखती है ना पब्लिक, वो ही बोलती है। अगर आप सही होते तो आपको सपोर्ट करती, पर जब यहाँ पर नीतू और लखन सही है तो उनको ही सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आप दिन पे दिन कोई ना कोई गलती करते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, फिर उनको रिमूव कर देते हो जब आप ट्रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सच्चाई ना अपने आप ही ले आए। आप बोलते हैं मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मेरे पास गिनती नहीं है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं कि मुझे याद भी नहीं रहती।
ठीक है, तो आप एहसान मानिए उस ऊपर वाले का कि उसने आपको इतना दिया है, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो ना रावण कभी टूट जाता है, फिर आप तो इंसान हैं। बात रही दूसरी कि कल आपने एक बिल्कुल हद ही कर दी जब आपने बोला कि उत्तराखंड के लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या आप एक नीतू की वजह से, नीतू उत्तराखंड की है, तो आप क्या पूरे उत्तराखंड को बोलोगे कि अच्छे नहीं होते हैं? आपको पता भी है उत्तराखंड के लोग कितने स्ट्रगल करते हैं, कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। और आप, अगर नीतू आपको अच्छी लगती है तो वो आपकी गलती है ना, उसमें आप पूरे उत्तराखंड को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि पूरा उत्तराखंड के लोग अच्छे नहीं होते, जबकि आपकी अपनी पसंद है नीतू। आप और भम्मू खुद बताते हो कि हमारी पसंद है नीतू, हमने बोला था लखन को कि नीतू शादी करनी है, तो फिर आप कैसे पूरे उत्तराखंड के ऊपर उंगली उठा सकते हो कि हम उत्तराखंड के लोग अच्छे नहीं होते हैं? ये बहुत गलत आपने बात बोली है, बहुत गलत पॉइंट किया है कि उत्तराखंड के लोग अच्छे नहीं होते हैं। उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे होते हैं। अपनी सोच बदलो तो आपको सब अच्छे लगेंगे, लेकिन अपनी आप सोच गलत रखेंगे तो आपको सभी गलत लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको गलत बोलते हैं, ठीक है, तो आपको हक नहीं है कि आप किसी, अगर आपको अब बहू के साथ नहीं बन रही है, अगर आपको आपकी बहू अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसके लिए पूरे उत्तराखंड को बदनाम करोगे कि उत्तराखंड के लोग अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के लोग कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ जीते हैं, कितना, जब वहाँ पर लोग जाते हैं कितना उनका मान सम्मान करते हैं, कितनी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। जबकि मैं इस बात को इसलिए बोल सकती हूँ, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर है वो उत्तराखंड के हैं, ठीक है, और वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मैं यहाँ पर रहती हूँ यूपी में, उसके बावजूद भी मैं कभी उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कभी उनसे कोई बात नहीं करी, कभी उनसे मतलब उत्तराखंड नहीं गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उन लोगों से इतना प्यार मिलता है, कभी फील ही नहीं होता कि वो उत्तराखंड की और मैं यूपी की हूँ। ठीक है, तो हम सब एक ही हैं, एक ही देश में रहते हैं। तो अंकल, आपकी बात मुझे बहुत गलत लगी, मैंने आज तक कोई बात नहीं उठाई थी आपकी, लेकिन ये बात मुझे बहुत गलत लगी कि आपने अपनी बहू की वजह से पूरे उत्तराखंड को ब्लेम किया। तो आप खुद ही कंट्रोवर्सी में, जब कंट्रोवर्सी वाली बात करेंगे तो आप खुद ही कंट्रोवर्सी में आएंगे। आप खुद बोल देते हो अपने बेटे को कि मेरे तो सिर्फ 2 ही बेटे हैं, करण एंड रिक्की, तो हम उनके बच्चे के ही दादा दादी बनेंगे, लखन तो हमारा बेटा है ही नहीं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप जैसे अपनी वाइफ भम्मू की तारीफ करते रहते हो, भम्मू को सपोर्ट करते रहते हो, तो अगर लखन अपनी वाइफ नीतू को सपोर्ट कर रहा है तो कौन सी बड़ी गलत कर रहा है? आने वाले टाइम में अगर जैसे आपकी छोटी बहू जो है सैंडी कैंडी, वो भी हिमाचल से है, अगर कल को आपकी उसके साथ ना बनी, उसने भी कुछ ऐसा ही हो गया, तो क्या आप कल को ये भी बोलेंगे कि हिमाचल के लोग भी अच्छे नहीं हैं? तो अच्छे अंकल सब हैं, अपनी सोच बदलिए, उसी में अच्छा होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छे नहीं हो जाते। उन जो आप दूसरों को शिक्षा देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उसको खुद भी फॉलो करो, उसको खुद भी सीखो, उसी में फ़ायदा है। दूसरों को शिक्षा ना दें जब तक आपके पास ज्ञान की कमी हो। आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने चैनल पर तो लोगों को शिक्षा देते हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आप दूसरी तरफ अपने ही, आप जो बात कह रहे हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहले अपने आप को सुधारिए, बाकी अपने आप सुधर जाएगा। और कंट्रोवर्सी आप अपने आप करते हो अपनी, तो इसलिए पब्लिक बोलती है। जब आप अपना घर का मैटर खुद यूट्यूब पर लाओगे तो पब्लिक बोलेगी, पब्लिक को बोलने से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए, दूसरों को मत सुधारिए। जब आप अपने आप को सुधारेंगे तो दूसरा अपने आप ही सुधर जाएगा। और आज के बाद अंकल, किसी भी, उत्तराखंड हो, यूपी हो, हिमाचल हो, किसी को भी हो, किसी को भी आज के बाद ये कहने का आपका कोई हक नहीं है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अपने आप को देखिए, दूसरों को मत देखिए।